ओके 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 ओके। उक्त आत्मों पे बस आत्म संयम की दृष्टि समत्व योग की साधना द्वारा ही संप्राप्त हो सकती है, तथा व्यक्तिक उत्थान एवं सामाजिक उत्कर्ष भी सम्यक्त्व योग की साधना आराधना पर ही निर्भर है। तो अहिंसा में जो चार रीजन हमने जाने थे कि पहले के अंदर क्या है कि करुणा आनी चाहिए। पहले में करुणा, क्योंकि जब दूसरों के प्रति हमारा जो मन में भाव है उसके प्रति करुणा आ जाए, दूसरे के प्रति सहानुभूति करुणा का भाव हमेशा रहे। दूसरे के ऊपर आत्मता आती है, आत्म औपमेयता, औपमेयता जो है यह व्यक्तिक उत्थान व सामाजिक उत्कर्ष भी समत्व योग। तीसरा समत्व योग समता भाव रखे। समत्व योग की साधना आराधना पर ही निर्भर है। जब साधक के जीवन में अहिंसा भाव की लहरें लहराती हैं, अंतःकरण में करुणा का अमृत वर्षण होता है और अपनी ही भांति दूसरों को भी जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, तब उसकी अहिंसा पूर्ण साकार होती है। जिस समय कि दूसरे को, मतलब अगर अगर एक यही शब्द अगर टोटल मिला के ले ले कि वो भी प्रभु है, आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा जो है ये भी प्रभु है। जैसे प्रभु की आराधना होती है, परमात्मा की आराधना होती है, ऐसे उस जीव की आराधना हो। जो उसमें तुच्छता अगर नजर भी आती है ना, कुछ है वो सारा क्षणिक है, वो क्षणिक है, मैल है। जैसे पानी है ना, शुद्ध ही रहेगा। पानी को जितना भी है उसमें गंदगी कितनी भी आ जाए वो तो शुद्ध ही रहेगा। स्वभाव उसका क्या है? शुद्धता, शीतलता। अब उसी तरह ही ये आत्मा के अंदर है कि वो तो स्वभावतः तो शुद्ध ही है। हमने हर जीव को, हर चीज को अगर देखते हैं कि ये स्वभाव से सही है, इसका स्वभाव सही है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उस समय चाहे वो पर उसके ऊपर वो स्वभाव में ना हो, पर स्वभावतः तो सही है ना। यानी कि जो उसका जो है उपादान है, वो तो उसका देखिए जो यथार्थ में उपादान है वो तो बिल्कुल सही है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्षणिक उपादान में आ रही है, और क्षणिक उपादान के अंदर ये जो उसकी उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं, ये किससे डिपेंड करती हैं? कर्मों से। एक व्यक्ति के कर्म है, उसके अनुसार हो रहा है। एक निमित्त आएगा, वो कर्म, परिस्थिति बदलने के लिए कुछ तो आएगा ना। मतलब जो नॉर्मल चल रहा है उसको, उसके अंदर अवरोध डालने के लिए, उसकी पोजीशन बदलने के लिए, उसको सुख देने के लिए, दुख देने के लिए बाहर में कोई परिस्थिति तो बदलेगी। और जिसको वो बदलती है उसको हम निमित्त क्या देते हैं? निमित्त दूषण। हाँ, जब बदलती है उसमें अपने स्वभाव में रहना है। मतलब अगर हम सदा ही स्वभाव में रहते हैं, स्वभाव में रहते हैं, जब हम दूसरी की, अब कई बार होता है जब पानी के अंदर जो लहरें उठ रही है ना, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है कि ये लहरें तो हवा के कारण उठ रही हैं, पर ये पानी तो सम है। अगर हवा नहीं चले तो पानी ठहर जाएगा। पानी ठहरा हुआ, उसकी लहरों को देखते हुए भी पानी को ठहरा हुआ समझना कि ये ठहरा हुआ, लहरें तो ऊपर की हैं, क्योंकि नीचे तो पानी ठहरा ही हुआ है। जो लहरें ऊपर से आ रही हैं वो ऊपर की सतह के ऊपर ही है, नीचे तो पानी में ठहराव है ही है। इसी तरह स्वभाव जो है वो वैसा ही है कि स्वभाव में पूरा ठहराव है। हम उसकी, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। जो उसकी अंदर की प्रॉपर्टीज है ना वो बिल्कुल सही है अंदर कि बेसिकली तो मूलतः तो ये बिल्कुल शुद्ध है। अगर ये दृष्टि हम रखेंगे तो किसी के बारे में हमारा ऐसा ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चे को, बच्चे की भूल देखकर बच्चा पिता की मूछ भी खींच लेता है, माता के थप्पड़ भी लगा देता है, पर कुछ नहीं। उसको अबोध लेकर, अज्ञानता लेकर, इसको भी पता ही नहीं है, बल्कि वो आनंदित होते हैं। मतलब आनंदित है, कोई और उसकी मूछ खींचे या माता को थप्पड़ लगा दे, बच्चा गोदी में बैठा हुआ थप्पड़ लगा देता है। तो अपने को समझना कि ये सारे जो है ना, ये सारे बैठकर गोदी में बैठकर थप्पड़ लगा रहे हैं। वो तो मोह ममता होगी ना कि उसकी गलती भी नहीं दिखती। चाहे वो है उसकी गलती नहीं दिखती वो, लेकिन जो थप्पड़, बच्चा समझ रहे हैं ना, उसकी अज्ञानता को ले रहे हैं। अगर कोई दूसरा बच्चा थप्पड़ लगाए तो थोड़ी उसको ये अपने पता नहीं बड़ा थप्पड़ लगा तो नहीं होगा ना। हाँ, अज्ञानता में, इसका मतलब है कि ये मतलब क्या, अबोध है।
अज्ञानता। हाँ, अबोध बालक। बड़ा थप्पड़ लगा तो वो थोड़ी हाँ, सहन होगा, तुम बच्चा समझते हैं। हाँ। जब साधक के जीवन में अहिंसा भाव की लहरें लहराती हैं, अंतःकरण में करुणा का अमृत वर्षण होता है। मतलब हमें फंडामेंटली ये समझना पड़ेगा कि सभी शुद्ध हैं, और ये हो सकता है कि मेरे से पहले मुक्त होकर सिद्ध शिला पे, ये उससे पहले पार करके ये ऊपर चला जाएगा उपरितन भाग में, ये मेरे पहले जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी संभावना है कि ये मेरे से पहले चला जाए। कि इसका मतलब है कि किसी को निष्कृष्ट आपने नीचा समझना ही नहीं है, क्योंकि सबकी रेस अपनी अपनी है। कौन अभी तो ठहरा हुआ है, कब वो कौन सी स्पीड पकड़कर कहाँ निकल जाए। तो फिर ये बात जब समझ में आ रही है कि, और इसका मतलब है कि जब सब कुछ व्यवस्था में है तो वो दोषी कैसे है। जब सब कुछ व्यवस्था में ही है और व्यवस्थित हो रहा है, तो फिर वो दोषी कैसे है। और फिर तुझे चिंता क्यों हो रही है जब सारा कुछ व्यवस्थित है। मतलब यहां तक कि अव्यवस्था में भी व्यवस्था है। तुम्हारे साथ भी अनुशासन क्यों किया जाता है? ये बाहर का ऊपरी है। ये सारा ऊपरी है, अध्ययन कराया जाता है। इंद्रियां पांचों आपने एक एक करके प्राप्त करी। अब कहा जा रहा है कि सारी ठप कर दो, सारी इंद्रियां ठप कर दो। मन है, मन को भी रोक दो, उसकी चंचलता है जो मन के अंदर आ रहा है ना। इंद्रियां मन निर्विकल्प हो जाओ। तो भाई फिर इंद्रियां क्यों ली थी। पर ये सारी उस चैनल से होके ही निकलना है। इसलिए तो जो एक इंद्रिय में बैठा उसको तो उसकी तो मुक्ति आसान हो जानी चाहिए। उसकी तो बाकी इंद्रियां है ही नहीं है, मन भी नहीं है, ना चंचलता है ना कुछ है। वो तो क्या मूर्छा में पड़ा हुआ है। जो मूर्छा में पड़ा तो वो बात नहीं है। आपने जागृत होकर उनको, जागृत होकर और फिर ठहराव लाना है, फिर ठहराव लाना है, फिर उसके अंदर इंद्रियों को। ये आपका क्या होगा, ये साधक अपना पुरुषार्थ होगा। अपने पुरुषार्थ से उसको कंट्रोल करे। ना मिलना, नहीं मिलना तो क्या बात है। भोजन नहीं मिला तो बात थोड़ी हो गया। हाँ, वो बात थोड़ी हो गया कि मिला ही नहीं। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी, हाँ जी, पूछने का मतलब ये था कि जैसे ज्ञानी तो जानते हैं ना। हाँ जी, ज्ञानी किसको कहते हो। हाँ, फिर वो ज्ञानी जो है फिर भी अनुशासन करते हैं, है ना। अनुशासन अनुशासन जो होता है एक व्यवहार की चीज है। अनुशासन क्या है, आप अनुशासन कर सकते हो, अनुशासन हो सकता है। ये सारा व्यवहार की बात है। ये इससे इससे निश्चय की बात जब कर रहे हैं हम, निश्चय की बात करें, वो व्यवहार में है। इसको सुधारना है, इसको ठीक करना है। निश्चय में तो यार तू किसी को सुधार नहीं सकता, कोई तुझे सुधार नहीं सकता। तो निश्चय को पकड़ना है ना, अपने अंदर से वो व्यवहार वाला पोर्शन धीरे धीरे हल्का करना है। व्यवहार छूटेगा नहीं, व्यवहार को छोड़ते जाना है। हाँ, व्यवहार को छोड़ना है। क्या हो गया, फेस मेरा ढक रहा है। चलो कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही है ना। फिर भी ज्यादा सही लगता है। तो फिर अब यहाँ समझे क्या कर रहे थे, वो बात ही बीच में है। हाँ, व्यवहार और निश्चय की बात है। तो निश्चय की तरफ ही बढ़ना है ना। जब पता है कि जब बातें निश्चय से समझ लेंगे, ये भी बात है कि ये मेरे से पहले मुक्त हो सकता है, ये शुद्ध, ये सारी निश्चय की बातें हैं। व्यवहार में तो आप देखोगे तो वो अशुद्ध नजर आएगा। कि निश्चय को जानने वाले भी व्यवहार करते हैं, हमें दूसरों से मतलब ही नहीं है। आप नहीं, जब तक संसार में है ना, हाँ, जब तक वो एब्सोल्युटली एकांगी नहीं हो सकते। लेकिन वो तो हमारा ये भी तो भेद विज्ञान का एक अध्याय कह हाँ, सकते यही हैं। है ना। आपने उसकी अज्ञानता को लेके चलना है कि इसने ये जो है ये अज्ञानी है, या ये संकल्प से कर रहा है ऐसा, ये मुझे तंग कर रहा है, ये अज्ञान से नहीं कर रहा है, संकल्प से कर रहा है, दुखी कर रहा है। वो भी बात आती है कि संकल्प से करता है। संकल्प से भी जो भी कर रहा है वो अपने हाथों अपने कर्म का हाँ, अपना काम तय कर रहा है। देखिए 3 तरह से होती है, अज्ञानता से, क्षणिक उत्तेजना से और संकल्प से। ये 3 प्रॉब्लम आती हैं। एक अज्ञानता के कारण होता है, हाँ, और एक क्षणिक उत्तेजना में होता है जो आपके कंट्रोल नहीं। ये समझ लो बायोलॉजिकली आपने सुना, लेकिन वो क्षणिक जो उत्तेजना से हुआ वो आपको उसी समय रियलाइज कर देगा कि गलत हो गया, उसी समय रहेगा। और उसका सोल्यूशन सिर्फ होता है कि पश्चाताप जो करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, पश्चाताप से वो, क्योंकि वो उत्तेजनावश है, वो उसका हो जाता है। अज्ञानता के अंदर भी है कि उसकी भूल है,
उसको आप एक्सेप्ट करके चल दो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? दंडनीय कौन है? संकल्प से जो करता है, जानबूझकर जिसने संकल्प से किया देखी। ये तीन तरह से हमारी प्रॉब्लम होती है। ये यानी कि अगर प्रतिक्रमण को जो समझते हैं ना, प्रतिक्रमण भी 3 एंगल से ही होता है, 3 एंगल से होता है। साधक के जीवन में अहिंसा भाव की लहरें लहराती हैं, अंतःकरण में करुणा का अमृत वर्षण होता है, अपनी ही भांति दूसरों को भी जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। मतलब ये अगर ये समझे ना कि सबको बराबर अधिकार है, जीने का अधिकार है, सबको भोजन का अधिकार है, खाने का अधिकार है, वो उससे छीनना नहीं है। सबको जीने का अधिकार है तो उसको सहयोग देना है, उसके जहां तक हो सके। तो विश्व की समस्त आत्माओं के जीने का समान अधिकार है, कोई किसी के प्राणों की घात प्रतिघात ना करे, एक दूसरे की सुख सुविधा में बाधा ना डाले, ना बने। यही अनंत ज्ञानियों की साधना का अर्थ है, अर्थात निचोड़ है। जैन दर्शन व जैन धर्म का आदर्श यहीं तक सीमित नहीं है, अपितु उसका आदर्श है दूसरों को जीने में मदद करो, अवसर आने पर दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति भी दे डालो। अगर आवश्यकता पड़े तो अपना जीवन से उसके लिए आहुति भी दे डालो। अहिंसा के साधकों को यहीं तक सोचकर विराम नहीं लेना है, किंतु इस बात पर भी सोचना है कि हम दूसरों के जीवन में किस प्रकार से योगी बन सकते हैं। प्रसिद्ध जैनाचार्य उमा स्वाति जी ने चेतन का लक्षण ही ये माना है कि वह एक दूसरे के विकास का अभ्युदय में सहयोग व उपकारी बने। तत्वार्थ सूत्र के 5:21 में यह आया है कि परस्परो जीवा नाम, अहिंसा की विराट दृष्टि। अब नेक्स्ट आता है कि अहिंसा की विराट दृष्टि। मानव जीवन का मूलाधार अहिंसा है, इसमें संकीर्णता की जरा भी संभावना नहीं, कहीं पर ही संकीर्णता नहीं आनी चाहिए कि दृष्टिकोण बड़ा मतलब नैरो नहीं करना है, दृष्टिकोण अपना संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, विस्तारवादिता होनी चाहिए। अहिंसा किसी व्यक्ति, देश या जाति विशेष की संपत्ति नहीं है। ये कि अहिंसा किसी व्यक्ति, देश, जाति की संपत्ति है। इसके द्वारा ही जन समाज की सारी व्यवस्थाएं व प्रवृत्तियां युग युग से सुचारू रूप से चली आ रही हैं। कतिपय लोगों को का ये मंतव्य है कि मतलब कुछ लोगों का ये मंतव्य है कि अहिंसा कायरता का प्रतीक है। ये बहुत पॉइंट आता है, ये बड़ा आता है। वह देश को गुलामी की ओर ले जाती है और कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकती है। पर यह कथन तथ्यपूर्ण नहीं है। यदि गंभीरता से चिंतन करेंगे तो स्पष्ट ज्ञात हुए बिना नहीं रहेगा कि अहिंसा के यथार्थ स्वरूप उसके सही सत्य दृष्टिकोण को ना पहचानने के कारण इस प्रकार का भ्रामक विचार मस्तिष्क में समुत्पन्न होते रहे। हम अगर ये कहते हैं कि हमारे आचार विचार से ऐसा हो गया, देश गुलाम हो गया, जैसे देश के ऊपर आक्रांता आए, उन्होंने आक्रमण किया और हम लोग क्या हुआ कि कुछ ने युद्ध किया, अलग अलग किया, सबने मिलकर किया होता तो किसी की मजाल नहीं थी कि हिंदुस्तान में एंटर कर जाता। लेकिन उसमें एक एक करके उन्होंने तोड़ दी, एक एक करके तोड़ दिए, छोटी छोटी रियासतें थी उन्होंने तोड़ दिए। और उसको जबकि चाणक्य ने बहुत ज्यादा ये इस बारे में इकट्ठा करने की कोशिश करी, चाणक्य ने, कि सबको मिलाकर हम एकजुट हो जाएं, क्योंकि हमारे आक्रांता जो है वो नॉर्थ से आते हैं, तो नॉर्थ के राजा जो हैं सारे मिलकर कहीं किसी पे एक पे भी आक्रमण हो, सारे ही उस युद्ध में सम्मिलित हो। लेकिन ऐसी कुछ आपस में इतनी ज्यादा विषमताएं थी कि मैं इसकी क्यों मदद करूं, ये बलवान है तो ये लड़े, और अपने आप को बलवान समझता रहा और अल्टीमेटली फायदा उठाया बाहर के लोगों, बाहर का उठाया। मतलब ये हमारी भूलों में से है ना। अब उसमें अगर लॉन्ग टर्म भूल है, लेकिन वो है, वो व्यवस्था में वैसे पड़ा था। अब हम पृथ्वीराज चौहान को दोषी माने कि भी तेरे हाथ में मोहम्मद गोरी आया था, युद्ध करा, एक बार छोड़ दिया, दूसरी बार आया, फिर तूने क्यों छोड़ा? वो बार बार आ रहा है, तू बार बार छोड़ रहा है। कभी तो कुछ समय उसका भी बदलेगा ना, क्योंकि समय तो पलटता है। तो तेरा समय है वो हमेशा नहीं रहेगा ऐसा। और धीरे धीरे जैसे जितने युद्ध हुए हैं उसके अंदर करते करते एक बार में वो कर गया फिर। तो ये कितनी बड़ी भूल है। वो फर्स्ट एंट्रेंस थी जो आज हमारे यहाँ स्थिति हो रही है, जो प्रॉब्लम हम आज महसूस कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पृथ्वीराज चौहान से। मतलब आज से महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी, तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए एज ए आपको जैन? कुछ नहीं इसको करना। ये व्यवस्था का पार्ट मान के एक्सेप्ट कर लें, या अपने नहीं, धर्म के लिए बात लड़े, हम ये या कहते हैं कि उसको हम
कायरता नहीं समझे, हम ये समझते हैं कि अहिंसा में करेंगे तो हम कमजोर हो गए, हम कायर हो गए। ये ऐसा जैन धर्म की अहिंसा ये नहीं बताती है आप कायर होके बैठो। और उसके लिए अब आगे आएगा इसका वर्णन कि यदि गंभीरता से चिंतन करेंगे तो स्पष्ट ज्ञात हुए बिना नहीं रहेगा कि अहिंसा के यथार्थ स्वरूप या उसके सही सत्य दृष्टिकोण को ना पहचानने के कारण ही इस प्रकार का भ्रामक विचार मस्तिष्क में उत्पन्न होते रहे। यदि अहिंसा के यथार्थ स्वरूप को जान लिया जाए तो ये सारे भ्रामक विचार अन्यास ही समाप्त हो सकते हैं। जब सब कुछ व्यवस्था में पड़ा फिर टेंशन किस बात की? ये तो एक फंडामेंटल चीज है ना, जो अब हम कह तो रहे हैं कि ऐसा उसने भूल करा, पर होना तो यही था ना जो हो रहा है, जो हो रहा है। चाहे उसने कैसे भी भूल करी या उसके मन में ये था कि ये कभी भी मुझे नहीं हरा सकता, कर ले कोशिश जितनी बार, और हर बार कहता था कि अगली बार ज्यादा तैयारी करके आना, मतलब उसको खेल समझ लिया। तो महाराज जी ये कैसे पता कि हमको पिछले कर्मों का वो मिल रहा है कि हम आगे के कर्म बांध रहे हैं? तो उसने उसको छोड़ नहीं, दिया आपने तो ये क्या हिसाब करना है? आपने हिसाब क्या पुराना है कि नया है, कौन सा है? आप तो ये देखिए नहीं कि नहीं, हाँ आप उसने उसको छोड़ दिया तो हम तो फिर उसके अधीन हो गए ना, दूसरों के। हाँ हाँ, दूसरों के अधीन हुए, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता के दोनों चीजें समझो ना। एक व्यवहार के अंदर है कि उसको उसको खत्म कर देना चाहिए था। अब एक आध्यात्मिक की तरीका ठीक है भाई, उसकी बहादुरी भी तो ये है ना, जीव की हिंसा का तो भाव नहीं आया ना उसका कि इसको मैं खत्म कर दूं, मेरे हाथ आ गया। आक्षेप प्रत्याक्षेप तो करते हैं, लेकिन देखिए उसकी मृत्यु जब होनी, आलोचना और संदेह करते हैं। मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु होनी थी, आयुष जितना था उतना तो भोगना था ना। पृथ्वीराज निमित्त बन रहा उसके जिंदा रहने का, वो कैसे मर जाएगा? हाँ फिर जब बल्कि व्यवस्था में पृथ्वीराज सब को मरना था महाराज जी उसके हाथ से। है, पृथ्वीराज जी का वो निमित्त है पृथ्वीराज के मरने का। वो मरने का, और जाते जाते पृथ्वीराज उसको अपने मरने से पहले उसको मार गया। हाँ देखिए, तो दोनों एक दूसरे के निमित्त है ना। तो ये सारा व्यवस्था में पड़ा था। मृत्यु कैसे होनी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मृत्यु कैसे होनी है, किसके द्वारा होनी है, और पृथ्वीराज की आंखें भी निकाली जानी है। ये आंखें भी निकलेंगी और वो मारेगा भी। ये सारा व्यवस्था में पड़ा है। इसको कौन कौन मैनिपुलेट कर सकता? मैनिपुलेट कर सकते हैं आप? तो महाराज जी हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति में? आपको कुछ क्या नहीं क्या करना है। होनी, नहीं नहीं सोच नहीं, क्या होनी चाहिए? एक मिनट, दो आप बातें हैं। ये सोच क्या इसका होनी चाहिए और कार्य क्या नहीं, होनी चाहिए, अलग अलग। हाँ वो चलो आगे चलेगी, आके आएगी वो सोच आपकी क्या होनी चाहिए। अच्छा है गुरुदेव, क्या कहा और वहीं फंसे। गुरुदेव, हाँ वहीं फंसे। ये नहीं, गुरुदेव, अरे वो तो महाराज जी वो तो ठीक है आध्यात्मिक दृष्टि से, पर व्यवहारिक दृष्टि से भी तो हमको पता होना व्यवहार चाहिए से ना। तो निकलना पड़ेगा अगर मुक्त होना है। अगर संसार में नहीं रहना वो है, तो ठीक है, संसार मुक्त में होने अगर का रहना भी। है तो संसार सही करते रहिए सब अपना। पुण्य नहीं गुरुदेव एक बांधो, वो बहुत भी करें, अगर किसी आप को कहते दंड हैं कि देना वो दंड दो। और एक ये है कि कुछ नहीं करना, मुझे दंड नहीं देना, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये है, ये मुक्ति का गुरुदेव, मार्ग है। संसार में गुरुदेव, रहने का मार्ग ये है कि उसको पूरी तरह न्यायपूर्वक, हर एक को जिसने गलती करी उसको ठोको, उसको मारो, और अ, मतलब वो गुरुदेव सारा एक जो है ना उसमें से निकलना है। ये जो सिस्टम जो है जो नजर आ रहा है, अध्यात्म नहीं, वो का अलग है, जीवन उनका जीने का प्रश्न निर्वाह ठीक का। है। अगर मैं अगर उस मुक्त होना सिचुएशन है में हूँ तो फिर ये है कि वो एक थप्पड़ गाल पे मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। ये सब धर्मों में बताया गया है। ज्ञानी कहे मैं अपने तो घर में मारा और अज्ञानी कहे वो मुझसे तो फिर हमने अगर अगर दूसरे नहीं का। तो वो है कि जिस हाथ से थप्पड़ मारा गया वो हाथ ही काट दो। ये भी तो है ना, ये भी है। जो इस्लाम में जैसा बात करता है तो वो यही कहते हैं कि उस हाथ को काट दो जिसने आपके ऊपर थप्पड़ मारा। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अब गांधी या ईसा का भी ले लो, ईसा मसीह का, कि कोई दुश्मन नहीं है, सबसे मैत्री रखो, अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे करो। अब यहाँ एक साइड पे हम ये कहते हैं फिलोसफी। कि अब अहिंसा ये है, आप किस किस एंगल पे, शरीर के स्तर पर है या आत्मा के स्तर पर है? अगर शरीर के स्तर पे रहते हैं तो आपको पूरा मुकाबला करना है, ये करना है, संसार में रहना है, और शरीर भी मेरा ठीक है, मुझे कोई क्यों मारे। एक होता है मुझे कहाँ मारा, ये तो शरीर को मारा, ये मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। मैं इसके चक्कर में इसको किसी ने मारा, मैं अपनी आत्मा के अंदर दुर्व्यवहार लाकर अपनी आत्मा की निर्मलता को खराब कर दूं। ये तो मेरा असली एसेट तो मेरी आत्मा है। तो मेरी आत्मा इतनी शुद्ध रहे कि जो दुख बाहर आ रहे हैं ये मुझे नहीं आ रहे, ये मेरे शरीर को आ रहे हैं, ये मेरे पड़ोसी को आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे। तो उस समय वो आत्मा के साथ है, वो अपने आप को आत्मा समझ रहा है, अपने आप को शरीर नहीं समझ रहा।
और जब तक जैन आप शास्त्र शरीर में भी- समझोगे तो जो आप कह रहे हो वो बातें सही हैं। जब आप समझते हो कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो मेरा यहीं रह जाना है, ये क्या कर लेगा, शरीर तो मेरा है नहीं, ये तो जड़ है, इसको वो दुखी करता है तो कर ले, मैं आत्मा, मुझे अपना गुरुदेव कल्याण करना है, शीघ्र अतिशीघ्र कल्याण करना है। जब ये बात आती है अंदर तो आप अपनी आत्मा में जाते हो। अब महावीर को जितने दुख आए, जितने भी 12.5 साल के अंदर जो दुख पाए, कितना उसको दिक्कत आई है, एक से एक बड़ा दुख देने वाले शूलपाणी भी था और संगम देव भी था, और जैसे वो ग्वाले भी थे, पहला जो उपसर्ग आया वो भी ग्वाले का आया और अंतिम उपसर्ग वो भी ग्वाले का आया। और सबसे जो वेदना वाला था तो संगम के थे सब। संगम के, सबसे ज्यादा वो जो ठोके गए, कीले का ठोके गए और जब निकाले गए, उतनी तो आवाज उनकी कभी नहीं निकली थी जितनी उस टाइम निकाली। हाँ, ठीक है, हमें उसमें नहीं जाना, पर वो उनके शरीर के स्तर पर थे। जी। देखिए जिस टाइम कीले ठोके गए वो ध्यानस्थ थे, वो आत्मा में थे, उनको पता ही नहीं चला, उस समय दर्द नहीं हुआ, उस समय कोई उनकी चिल्लाहट नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। हाँ, लेकिन जिसमें निकाले गए हैं उसमें वो ध्यान में नहीं थे, ध्यान में नहीं थे। तो वो, क्योंकि उनको उतना दुख मिलना था ठोकने में, उधर उधर आत्मा में थे, लेकिन जब निकाले गए तो उस समय उनको कितनी वेदना हुई। ये सारा आत्मिक स्तर पर चल रहे हैं तो अलग है, दोनों चीजों को बड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा। हाँ, अलग है। शरीर तो ये कहता है खूब अच्छा माल मलाई खिलाओ, शरीर कहता है मुझे आराम दो, तुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ये ज्यादा सुख मांगता है सारा, उसकी तरफ हम चलते हैं तो उतने ही हम क्या है, उतने दुखी होते हैं। जितना जितना दुख सहकर आगे बढ़ते जाएंगे, जितना जितना अज्ञानता में अकाम निर्जरा, हम यहाँ तक क्या पहुंचे कि हमने बहुत कोई तप किए, कुछ किया, अकाम निर्जरा हुई, जबरदस्ती हमसे कुछ ऐसी चीजें हो गई कि हम बड़े असहाय थे, भोजन नहीं मिला हमने सहन करा, गर्मी सर्दी सहन करी, हर एक इंद्री बेंद्री 3 इंद्री करते करते वो सहते सहते अल्टीमेटली जैसे वो कहते हैं नदी का पत्थर लुढ़कते लुढ़कते गोल हो गया। तो ये इसी तरह ही हम आकर ये मनुष्य बन गए। अब जो दुख हमने सहते, अब हम मनुष्य बनने पर सारे सुख पाना चाहते, हम दुख सहते सहते जो है अकाम निर्जरा से तो यहां तक पहुंच गए, और आज यहां से हम सकाम निर्जरा कर कर आगे बढ़ सकते हैं। अब हम सारे सुख चाहते हैं, हम वापस जाना चाहते हैं, फिर वापस वही जाते। और फिर क्या होगा, यहां इस जन्म में भी, मनुष्य भव में भी जो दुख आ रहे हैं ना, यथाशक्ति सहन कर ले तो काम हो जाएगा। और उन दुखों से अगर लड़ाई करता है तो क्या करता है, सुख पाने की चाह करता है, तो तेरी फिर वापसी होगी यहाँ पे। महाराज जी, आपने आप बड़ी स्पष्ट बात कही है जो हम सुनना चाहते थे आपसे। कंफ्यूजन निकाल दिया पूरा। अब पहले तो हमें यू आर मेकिंग अस राइट बिटवीन टू हॉर्सेस, हाँ, अब आपने स्पष्ट ज्ञान दिया है कि क्या करना चाहिए। नहीं, होता ऐसे ही है दोनों, मतलब ऐसे ही होना चाहिए हमारा। की क्वालिटी Actually, बताने this is से the पहले right path. आपको पीतल दिखाया जाएगा, नया पॉलिश किया हुआ पीतल दिखाना पड़ता है, डायमंड से पहले कांच दिखाना पड़ता है, फिर जर्किन दिखाना पड़ता है, फिर दिखाते हैं डायमंड। ये अब तीनों की तुलना करो, समझ में तब आता है। अगर सीधी चीज सामने रख दी जाए नहीं पकड़ में आती। अपना धर्म सारा ही है, सारा धर्म जो है व्यवहार से चला है, व्यवहार से चला है, व्यवहार से लाते लाते, लेकिन हम निश्चय में आ ही नहीं पाते, इतना आगम के अंदर है। और दिगंबर मान्यता में उन्होंने निश्चय को ज्यादा रखा है, व्यवहार है बहुत कम है, निश्चय पे ज्यादा रखा है, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट नजर आता है, लोग दूर भाग जाते। लोग पूजा प्रवृत्ति के अंदर रहकर जो उसमें ज्ञान दिया हुआ है उसको स्वयं सार, ये समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये सारा जो ज्ञान है ना, वो कौन पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं। मंदिर में जाने वाले बहुत हैं, क्रियाएं करने वाले वो आसान है, क्रियाएं आसान है, क्रिया आसान है, व्यवहार से भी हम कर रहे हैं धर्म, लेकिन जो निश्चय से है, निश्चय से वो मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा नहीं है, कोई मेरा इस संसार में नहीं है, हाँ हाँ कोई नहीं है, तू अकेला है। और दुनियादारी ये कहती है कैसे अकेला, बच्चों का ख्याल ना रखूं, ये मेरी तो ड्यूटी है। ये ड्यूटी किसने दी है, तूने आप ली है ना जी। अब इसका मतलब है कि ड्यूटी करके जितना मर्जी उस संसार में फंसे रहो, फंसते। भारत के सुविख्यात, देखिए ये ऐसा है, हर एक इसको क्या है, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। जिसकी जो जो स्थिति है अंदर आत्मिक स्तर के ऊपर,
उसको उतना उतना ये सही लगेगा, बाकी को लगेगा नहीं गड़बड़ है। ये अपना हमारा लेवल है, उसको उसको उसी हिसाब से समझ में आए। नहीं महाराज जी, समझ तो आ रहा है, पर हाँ। कहीं से तो हम बच्चों को सिखाएंगे ना, कोई तो, जहाँ तो आप लोग सिखाओगे या मंदिर वाले सिखाएंगे कि व्यवहार करके आप कैसे जहां तक पहुंचो। नहीं पहले उनको एबीसी तो सिखानी पड़ेगी ना। नहीं, किसी को सिखाने से कोई सीखता है, यही भ्रांति है हमें। नहीं, हम आपसे सीख रहे हैं ना। ये सीखनी, ये बताया जा रहा है, सीखोगे आप उतना ही जितना आपकी अंदर की स्थिति है। अब वो तो ठीक मान है, लिया पर इस क्लास के जब अंदर, इस ग्रुप के अंदर 650 लोग जुड़े हैं, तो उसमें हर अपनी सुविधा से अपने हिसाब से देखता है। ये जो 35-40 जो आते हैं, ये वो है जिनको प्रश्न का भाव उठता है और जो उनकी जिज्ञासा ज्यादा तीव्र है। बाकी वो तो पढ़ लेंगे, सुन लेंगे बाद में। ये फर्क है नहीं, दोनों। जबकि मैं बड़े मेरा तो ये क्लियरली है मेंशन कि करता हूँ, सीधी जो हम वाणी लोग जो तो होती है, समझ स्टेट रहे है, हैं। ये समझना, इससे ज्यादा असर हो जाता है, ये अंदर जाता है, ज्यादा अंदर जाती है, नहीं तो वो बुद्धि के स्तर पर अटक जाएगी, जानकारियां रह जाएंगी। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, जैन आगम में एक बड़ी अच्छी कहानी आई हुई है जो एक्सप्लेन कर देगी सारा कुछ। हाँ एक राजा की डेथ हो जाती है, उसका जो बेटा है वो 12-13 साल का है। हाँ हाँ। साला पड़ोसी ये देखता है, यार अब तो राजा नहीं है, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली था, अब मैं इस पे आक्रमण कर दूं और जीत जाऊंगा। उसका जो प्रधानमंत्री होता है वो एक जैन होता है। हाँ पुराने जमाने में ये क्या होता था कि वो ओपन में आके अपने सारे दोनों टोले लग जाते थे। हाँ जी। तो ये जो राजा का जो जैन वो है मंत्री। प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी सारी सेना को इकट्ठा करता है और एक ऑर्डर देता है जनरल को कि 8 ठेले सूखे घास के तुमने साथ में लेने हैं। वो अच्छा। पूछता है ये क्या करना है, कहता पूछो मत। हाँ। अब वो चल पड़ते हैं। रास्ते में 4:30 का टाइम होता है, तो अपना वो बोलना शुरू करता है, कोई कीड़ा मर जाए मुझे माफ कर देना, पूरा सारा अपना अध्ययन के हिसाब से, जैन के हिसाब से वो बोलना शुरू कर देता है। हाँ जो आर्मी के जनरल्स होते हैं वो सब घबरा जाते हैं। हाँ जो कीड़ा नहीं मारेगा ये लड़ाई क्या करेगा, हाँ। ये तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम तो सारे मरे। ठीक है। तो क्या करता है, वहां पहुंच के जैसे संध्या हो जाती है, संध्या को लड़ाई नहीं होती है, तो हाँ। दोनों अपने अपने आश्रम में जो भी उनका जो बना हुआ है वो वहां बैठ जाते हैं। तो रात को 12:30 बजे, 12 बजे के करीब वो कहता है अपने जनरल को उठा के, जितने तुम 8 कट्टे लाए हो भर के, वो हाँ तरफ उसके बिछा दो, हाँ सिर्फ बीच में एक छोटा सा रास्ता छोड़ दो बस, हाँ और दोनों तरफ से आग लगा दो। हाँ अब जब आग लग जाती है तो वहां पे तो हलचल मच जाती है हाँ दुश्मन के वहां के। अब हाँ। करो क्या, सब भागते हैं, देखते हैं कहाँ से रास्ता खुला है, जिस रास्ते से खुलता है वो सबको पकड़ते जाते हैं। तो थोड़ी देर में वो जो सारे पकड़े जाते हैं, तो वो वॉर खत्म हो जाती है उसकी। वो जैन था, पर वो साथ में ये भी पूछते हैं कि ये व्यवस्था नहीं है कि आपने रात को हमला कैसे किया। कहता आपके पास लिखा है कहीं कि एक देश का दूसरा देश हमला करे अगर उसका राजा मर जाए तो ये जैन कथा है कि उसके अंदर उन्होंने बगैर किसी को मारे अपनी सारी जीत कर ली। हाँ। ये तो देखिए, बड़े बुद्धिमान कई लोग हैं। ऐसा भी आया कि दोनों मुकाबले पे खड़े हैं, तो उन्होंने कहा हम लोगों को क्यों मारे, चेस खेल लेते हैं। चेस चेस के साथ में इसी तरह ही भरत की और बाहुबली की भी सेना खड़ी थी। उन्होंने कहा सेना को क्यों मारे, हम ही दोनों आपस में युद्ध कर लें, उसी से डिसाइड हो जाएगा। जिसने चेस था उसने चेस की बिसात बिछाई, और बिसात बिछाकर वो खेल चलता रहा, काफी देर तक दोनों फंसे रहे, आगे कहीं बढ़ी नहीं गेम एक दूसरे की। लेकिन उसको एकदम ध्यान आया कि मैं पूरा, जब खेल खत्म हो गया, कि अगर मैं ये चाल चलता तो ठीक होता। उसने उसी समय मैसेज भिजवाया कि चेस की गेम अभी से शुरू करो, उतावला पर। वो दूसरा राजा समझ गया कि इसके दिमाग में क्या बात आई है। तो उसने उसको कहा कि तू जहां पर, तू जो जिस बात को सोचकर तू मुझे वहां बुला रहा खेलने के लिए, तू देख नहीं रहा कि मेरा ऊंट भी उस साइड पे पड़ा हुआ है, वो सीधा एंगल पे आकर तुझे वहां मारेगा, वहां चोट करेगा। तो उसको वहां से समझ आई कि ये मेरा जो भाव आया, इसने वहां बैठे पढ़ लिया, तो ये कितना तेज है। वो सेना को लेकर सुबह होते तक वो सेना वापस चली गई। तो ये ऐसी कई घटनाएं हैं शास्त्रों के अंदर, कि ये अलग बात है। हमें तो घटनाओं से नहीं, हमने ये समझना है कि हमने करना क्या है। मैं जिस इशू पे आ रहा हूं ना, कि युद्ध के लिए भी तैयार रहना है। अब जहां ये आगे जो बढ़ रहा था पॉइंट, ये पहले आ गया ना, कि आपको अगर लगता है कि मेरा धर्म या मेरा देश खतरे में है, तो उसमें ऐसा भी है कि साधु, दीक्षित साधु ने
आचार्य, हाँ आचार्य कालिकाचार्य, उन्होंने बाना उतारकर गुरु से आज्ञा लेकर जाकर, क्योंकि उन्हें पता था इस युद्ध में, क्योंकि वो पराक्रमी थे, उनको पता था तोड़ मैं ही हूं, मैं ही इसको कर सकता हूं। जाकर युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ने के बाद जीत के वापस आके संयम लिया। और फिर देखिए ये बातें जो है ना, ये हिंसा और हिंसा में थोड़ा समझेंगे, आगे हम चलेंगे तो अब समझ में आएगा। पांडव है, पांडव और कौरवों में युद्ध हुआ, दोनों ने मारे, जितनी तरफ से दोनों की सेनाएं थी। अब ये जो सेनाएं बनी है, पांडव क्यों ऐसे मुक्त हो गए? पांडव चाहे संयम की बाद में, और कौरव नहीं मुक्त हुए। किस इंटेंशन से किया गया, किस इंटेंशन से किया गया है, ये डिपेंड करता है। अपनी रक्षा के लिए किया गया है कि दूसरे पे आक्रमण करने के लिए किया हुआ है? भाव क्या था? क्या उस समझौते की वहां तक सोचा कि भाई 5 गांव दे दो, हम तो, हमें नहीं चाहिए राज्य इंद्रप्रस्थ का, लेकिन वो कहता मैं एक सुई की नोक नहीं दूंगा। अब ये उसका परिग्रह, उसकी क्या सोच है कि मैं उसको एक सुई की नोक नहीं दूंगा दूसरे को। और यहां हम कह रहे हैं कि दूसरे को जीने में सहयोग दो। अगर एक राजा जो है वो मांग रहा कि 5 गांव दे दो जिनका पूरा राज्य था, तो इसमें उसको देने में क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? पर जो चीज व्यवस्था में पड़ी हुई है। हाँ, तो ये कैसे हुआ सारे, और वो उनकी गति कैसी हुई, तो ये जानेंगे आगे कि भारत के सुविख्यात दार्शनिक एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इस दिशा में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं वे भी चिंतनीय है। ये जानना कि हथियार ना उठाना कायरता है। कायरता ने अपने हाथ में हथियार इसलिए रखे हैं कि वह दूसरों के हमलों से डरती है। कायरता डरती है और स्वयं हथियार इसलिए नहीं चलाती कि उसे हिम्मत नहीं होती। कायरता किसे कहती? कायरता जो है वो दूसरों के हमले से डरती है और स्वयं हथियार इसलिए नहीं चलाती कि उसमें हिम्मत नहीं है। तो जो डर के मारे हथियार चला नहीं पाती, उसी का नाम कायरता है। इस कायरता से इंसान को उभारने वाली केवल एक ही शक्ति है, अहिंसा। आप हिंसा से, इस कायरता मतलब अहिंसक होना कायरता नहीं है। ये बात जो है ना, ये बताई जा रही है राधाकृष्णन के। ये भी बहुत बड़े विचारक थे, फिलोसोफर थे। हाँ। मानव का कर्तव्य है कि वह अपनी स्वार्थ लिप्सा में डूबकर दूसरों के अधिकार को ना छीने। शांति के लिए अपना बलिदान बेशक देना पड़े तो दे दो। अब यहां बात आ गई ना, शांति के लिए अपना बलिदान बेशक देना दे दो, किंतु अपने स्वार्थ एवं वासना पूर्ति के लिए किसी के प्राणों को मत लूटो। इस पर यदि समस्या का उचित समाधान नहीं हो पा रहा हो और देश, जाति व धर्म की रक्षा करना अनिवार्य हो, तो इस स्थिति में वीरता पर कदम उठा सकते हो, किंतु अहिंसा के नाम पर कायर बनकर घर में मुंह छिपाकर मत बैठो। प्राणों का मोह करके जिंदगी से चिपटकर कायर मत बनो। यदि समय पर अन्याय अत्याचारों का प्रतिकार ना कर सके तो यह सबसे बड़ी मानव की बुजदिली व कायरता ही सिद्ध होगी। अहिंसा ये कभी नहीं कहती कि मानव अन्यायों को सहन करे। अब क्लैरिफिकेशन होता है ना? तो न्याय और अन्याय में ही भेद रेखा समझ। हाँ, समझ ली। क्योंकि जिसे अन्याय करना स्वयं में एक पाप है, वैसी अन्याय को कायर बनकर सहना भी एक महापाप। अपने सुख के लिए किसी को नहीं मारना, अपने दुख के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए। ये जो बात आई है ना कि देश के लिए, इसमें धर्म ही खत्म हो जाएगा, कितने लोग मारे जाएंगे, उसके लिए रक्षा के लिए मना नहीं है अहिंसा के अंदर। जिससे अन्याय का यहाँ पर अपना देश, अपनी रक्षा से क्या समझा जाए? देश और धर्म की, देखिए धर्म की रक्षा, जो देश की, देखिए देश की रक्षा होती है तो धर्म की होती है। अगर देश चला जाए तो धर्म होता है। अगर देश की रक्षा नहीं की गई उस समय के ऊपर तो धर्म परिवर्तन हुए ना। आज जितना मतलब तो धर्म की रक्षा नहीं हुई, और आज क्या हुआ कि सारा जो प्रॉब्लम हुई है, ये अपना धर्म क्या कि वो धर्म एक अलग हो गया, उनकी सोच अलग हो गई, वो लोग अलग हो गए। और अब क्या है, वो थोड़ा थोड़ा जो सुई चुपती जा रही है धीरे धीरे, और कैसा हुआ, डिवीजन भी हो गया इस देश का, तब भी वो प्रॉब्लम हल नहीं हुई। मतलब उस समय की हिंसा और उस हिंसा को ना करके जो हिंसा अब हो रही है, जो लगातार हिंसा होती जा रही है, दोनों तरफ एम्यूनिशन बन रहा है, एटॉमिक पावर बन रही है, सारा कुछ हो रहा है, ये हिंसा क्या नहीं हो रही है? ये हिंसा है, ये हिंसा है। महाराज जी, इसका मतलब समय के अनुसार सांसारिक और आध्यात्मिक चीजों का मिश्रण करना पड़ेगा। हाँ, ये उसका मतलब है कि धर्म के ऊपर रह रहा है, देश का। हाँ, आपकी जान को खतरा हो रहा है तो उसके लिए आप सोचो कि ऐसा है, वो नहीं है।
आपको किसी दूसरे के सहयोग के लिए, किसी अबला को बचाने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करनी है, आप भिड़े नहीं, लड़े नहीं, तो ये कैसे होगा? फिर तो कायरता आ जाएगी कि मैंने तो इस पे हाथ नहीं उठाना। गुरुदेव, हमारे इंग्लिश में एक श्लोक आता है, sacrifice yourself for your family, sacrifice your family for your community, हाँ, and ठीक है। sacrifice your community for your country. हाँ, ये ठीक है। तो जिससे अन्याय का प्रतिकार की शक्ति नहीं है, उसमें धर्म की रक्षा एवं देश की आजादी को सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं है। जो अन्याय को प्रतिकार नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता अन्याय का, उसमें धर्म की रक्षा और देश की आजादी को सुरक्षित रखने की क्षमता नहीं है। ऐसी अहिंसा का कोई मूल्य नहीं है। अन्याय के प्रतिकार के दो रूप है, एक अहिंसक प्रतिकार है और एक दूसरा अहिंसक प्रतिकार। ये जो अभी सुनील जी ने एग्जाम्पल दिया ना, उसमें ही पता चलता है कि हिंसक प्रतिकार जो है ना, उसने अहिंसक प्रतिकार कि वो आग जलाकर और बीच में रास्ता छोड़ दिया और जो आया उसको पकड़ के बंदी बना लिया। तो क्या है, ये प्रतिकार तो किया बट अहिंसक किया, अहिंसक किया। मतलब ये सबसे शुद्ध माना जाता है। मुकाबला करो, हिंसा ना हो। मुकाबला करा तो हम ही दोनों कर ले, हम ही दोनों में आपस में हो जाए। उस समय भावना कैसी होनी चाहिए महाराज जी? उसमें यह है कि भाई अगर दो राजा खड़े हैं, उनकी सेना मरवाने की बजाय तुम दोनों आपस में ही हम कर लेते हैं। ऐसे है अपने यहाँ भरत और बाहुबली का है। कई जगह ऐसा हुआ कि युद्ध के मैदान में उन्होंने कहा दोनों हम लड़ लेते हैं, जो जीत जाएगा उसकी जीत होगी। इतना कोई हिंसा क्यों हो? पर ये सब है व्यवहार, हाँ, ये है सब व्यवहार है। ये हमें ऐसी अहिंसा का कोई मूल्य नहीं है। अन्याय के प्रतिकार के दो रूप हैं, हिंसक प्रतिकार और दूसरा अहिंसक प्रतिकार। दो, एक में अहिंसा से करोगे, एक में हिंसा से करोगे। हिंसक प्रतिकार ग्रस्त वर्ग से संबंधित है। अब ये पॉइंट इन सब के आएंगे। अहिंसक प्रतिकार ग्रस्त वर्ग से संबंधित है, क्योंकि ग्रस्त वर्ग की अहिंसा मर्यादा सीमित होती है। वह समय पर देश, जाति व धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता है। ये बात आ गई ना, कर सकता है। भगवान महावीर के श्रावक भी अनाक्रमण व्रत को ग्रहण करते थे, पर आत्मरक्षा के लिए, प्रत्याक्रमण के लिए भी तो वो खुले रहते थे। जितने श्रावक थे ना, वो हाँ, उसका प्रतिकार करने के लिए, आक्रमण के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए वो खुले रहते थे। प्रत्याक्रमण के अधिकार से वंचित नहीं रहते थे। किंतु श्रमण या कोई विशिष्ट अध्यात्मवादी संत हिंसक प्रतिकार नहीं करता। श्रमण तो समाज व देश में पनपने वाले अन्यायों का प्रतिकार अहिंसात्मक ढंग से ही करता है, और ये अहिंसक प्रतिकार बाहरी साधनों से नहीं किया जाता। अहिंसक जो प्रतिकार होता है ना, अहिंसा वाला, ये अंदर की बात है, ये बाहर के साधनों से नहीं होता। ये अहिंसक प्रतिकार बाहरी साधनों से नहीं किया जाता। ये साधक के आत्मबल के विकास पर निर्भर है, और साधक का आत्मबल ही उसकी सफलता का मापदंड। इसको लोग अहिंसक होना, उसकी आत्मा कितनी बलवान होगी। जो कमजोर आत्मा होती है ना, कायरता जिसमें होती है, वो तो उसके अंदर वो दम नहीं होता अहिंसक होने का। वो बड़ी जल्दी हिंसा में आ जाएगा। वो उसके मन में भाव ही आएगा कि रात को सोते हैं कोई आक्रमण कर दे तो भाई ऐसा कोई हथियार भी तो घर में होना चाहिए, लाठी भी रख लो, कुछ रख लो। ऐसा लोगों के भाव होते हैं कि घर में ना कोई दरवाजे के पास में कोई साइड में रात में कोई ऐसा आया, कोई करे अटैक तो हो। या घर में हथियार रखते थे पहले, वो क्या था कि हथियार रखते थे, कोई आक्रमण करेगा। नहीं, यहाँ साधक की आत्म साधक की बात है। ये यहाँ पर ये बात है ना, आम आदमी दोनों लेके चले हैं। साधु की अलग सोच है, जो उसकी और उसकी सोच अलग है। ये आपको पूरा इसकी तोल है, तराजू के दोनों हिस्से में बीच में पकड़कर दोनों साइड से आपको देखना पड़ेगा, और आपकी वृत्ति के अंदर की वृत्तियां क्या हैं। और जो वृत्तियां होती हैं वो आत्मा की शक्ति के कारण सही होती हैं, और अगर आत्मा कमजोर है तो उसकी वो वृत्तियां अंदर से कमजोर होती हैं, तो प्रवृत्तियां भी वैसी होंगी। जैन विचारकों ने हिंसा का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उसके 4 प्रकार बतलाए हैं: संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी की। ये 4 तरह की जो है ना, ये हिंसा के सूक्ष्म रूप में बताया गया है। पहली कौन सी है? संकल्पी हिंसा। किसी निरपराध प्राणी को मारने का इरादा करके उस पर आक्रमण करना या उसे जान से खत्म कर देना संकल्पी हिंसा है। मतलब उस पर आक्रमण करना, उसको चोट पहुंचाना या उसको जान से खत्म कर देना, यह है संकल्पी हिंसा। ग्रस्त जीवन बिताते हुए, घरेलू काम धंधे करते हुए भी जो हिंसा होती है वह आरंभी हिंसा है। जो आरंभ समारंभ होता है उसमें कि भी ये काम करते हुए वो तो मुझे करना है, और उसमें कुछ होता है, विवशता होती है
कि ये तो मुझे करना ही है। अब गृहिणी है तो उसको भोजन बनाना ही है, सब्जी को संवारना ही है, पानी को गर्म करना ही है, तो उसको उसकी ये जो है ना, ये आरंभी हिंसा है। खेती बाड़ी, व्यापार उद्योग में होने वाली हिंसा उद्योगी हिंसा है, ये उद्योग की है। इसमें क्या उद्योग करता है तो उसके उद्योग का चयन कर सकता है अपने हिसाब से, उसमें हिंसा कम बढ़ती कर सकता है, ठीक है। अभी इसमें उसका अगर ये भाव है कि मैंने ज्यादा हिंसा वाला उद्योग नहीं करना, तो वो भी समझो अहिंसक, उसके अंदर अहिंसकपना है। और चौथा है, और प्रदेश, समाज व राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रतीकात्मक जो हिंसा की जाती है वो विरोधी हिंसा है। विरोधी हिंसा में राज्य लिप्सा, भोग लिप्सा, वैर विरोध की गंध समाहित हो सकती है, किंतु जो हिंसा केवल देश, जाति व धर्म की रक्षा भावना से अनुसूयित है, मतलब रक्षा भावना से अनुसूयित का मतलब होता है कि उसमें पूरी है, घिरी हुई है, या उनके जैसे होता है ना, धागा जो है वो मोती के अंदर अनुसूयित है। हाँ, मोती की माला जो है ना, तो धागा उसमें अनुसूयित है। तो ये इसका मतलब है कि परिपूरित है। वह हिंसा होते हुए भी भावी अहिंसा का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अंतर्निहित है। आप अगर इतनी विवेक से चल रहे हैं कि इसमें कम से कम हिंसा हो, इसमें इतना ही हिंसा मुझे करनी है, इससे ज्यादा मेरा काम गुजारा हो जाएगा, अगर इतने आप कॉशियस हैं, तब भी आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर वो बीज है अहिंसक होने का, कि भाई यहां तक तो अब मैं सांस ले रहा हूं तो वायु काय के जीव की हिंसा हो रही है, पर मेरे जीवन के लिए रिक्वायर्ड है, ये मुझे चाहिए, मैं सांस बंद करूं। लेकिन वो जो स्मोक करता है, जो धुआं फेंकता है बाहर, वो अननेसेसरी कई गुना वायु काय के जीवों की हिंसा करता है। या ऐसा धुआं या अग्नि जला के जो करता है, वो भी कितनी हिंसा करता है, धुएं से और हिंसा हो रही है। अग्नि के जलने से जो ऑक्सीजन जलेगी वो अलग है, लेकिन गीला ईंधन जलाने से जो धुआं होगा, उससे वो हिंसा बहुत ज्यादा हो जाएगी, उससे ज्यादा बहुत हिंसा हो जाएगी। वही दृष्टि पानी पीना है, एक तो पानी पीना और और एक स्विमिंग करना। हाँ, ये दोनों में फर्क है। स्विमिंग में पूरे स्विमिंग पूल का दोष लगता है, पूरे स्विमिंग पूल का दोष लगता है। वही दृष्टिकोण व्यक्ति को हिंसा के कालुष्य से उभारने वाला होता है। देखिए, संसार से भागना है, हिंसा तो होगी, साधु की भी होती है, ग्रस्त की भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कम से कम जो बेयर मिनिमम कि इससे तो बिना मेरा गुजारा ही नहीं, वो उसके करने के अंदर। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप कितने ज्यादा सजग हैं। जो हिंसा हो रही है वो सजगता से हो रही है। हिंसा तो आपके चलने से भी हो रही है, घर से निकलने की बाद में देखने से भी हो रही है। जितनी सारी जैसे भावटी हिंसा हो रही है, कहीं पर आपकी द्रव्य हिंसा हो रही है, कहीं भावों की हिंसा हो रही है। हिंसा तो हो रही है, पर सबसे ज्यादा है अपने भावों को बचा के रखना। अगर भाव की हिंसा होती है तो इसका मतलब आत्मा के लेवल में गिरावट आ रही है, उसकी निर्मलता कम हो रही है। कहीं हिंसा हो रही है मजबूरी से हो रही है, यहां तक कि आया हुआ कि कई बार ऐसे गलत कार्य करवाए गए, सम्यकदर्शी जीव है, लेकिन उसके कारण दिए गए कि जिन कारणों से राजा के कहने से या किसी के कहने से उसको वैसा कार्य करना पड़ा, तब भी उसका सम्यक दर्शन नहीं गया। और अगर उसका मन के भावों में परिवर्तन आ गया जैसे, और गलत मिथ्या कोई परिवर्तन आ गया, मिथ्यात्व में चला गया, उसी समय उसका सम्यक दर्शन चला जाए। देखिए कितना ये धर्म कितना क्लियर है, समझने की बात कि कितना इतना है कि उसको उस बारीकी से समझना पड़ेगा। ये इतना स्थूल नहीं है, हर चीज को हम स्थूल है, पर ऐसा है शाब्दिक शब्दों का क्या बात है, एक बार में एक ही बात बताई जा सकती है ना। अब आप कहे महाराज पहले आप ये कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, ये है, तो महाराज तो मतलब कभी पहले ये बताते हैं, कभी ये बताते हैं। अरे भाई, उस शब्दों से वहां तक लाना है आपको, आपको हम व्यवहार से निकाल रहे हैं और निश्चय की तरफ ला रहे हैं, लेकिन जो भी बताया जाएगा वो स्टेप बाइज एक एक करके बताया जाएगा, और फिर आपको वहां तक लेके आना है, आपको सहजता से लेके आना कि तो आपको वो सारी डिटेल समझ में आनी। आप कुछ मतलब ये ऐसा कोई डिसीजन, क्लियर कट डिसीजन नहीं होता कि ये है, ये एकदम नहीं होता। आप किस किस एंगल से कर रहे हैं, क्या सोच है आपकी करने की, उस पर डिपेंड करता है सारा। वह हिंसा होते हुए भी उसको भावी हिंसा का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अंतर्निहित है। वही दृष्टिकोण व्यक्ति को हिंसा के कालुष्य से उभारने वाला होता है। यद्यपि अहिंसक व्यक्ति हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करता,
उसकी आस्था निष्ठा अहिंसा में पूर्ण रूप से रही हुई है, वह अहिंसा तत्व को जीवन विकास का सर्वोपरि तत्व समझता है। फिर भी देश जाति व धर्म की रक्षा का प्रश्न जब सामने आकर खड़ा होता है तो मुंह नहीं छिपाता, अपनी आंखों के सामने अन्याय का अभिनय देख नहीं सकता, किंतु वह डटकर उसका प्रतिकार करता है। अब यहां कायरता वाली बात नहीं है। अजात शत्रु कौनिक और महाराजा चेटक के बीच में आश्रित जन यानी शरण लेने की, जो अजात शत्रु कौनिक के दो भाई थे हल विहल, शरण में आए, ये दो देवते ही थे, उनके रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा। ये मैं शॉर्ट में इसको करा कि वो अब कुनिक को, अब राजा श्रेणिक ने कुनिक को राज्य दे दिया और उस राज्य की वैल्यू के अनुसार दोनों भाइयों के बीच में हल विहल को, एक को हार दे दिया, एक को हाथी दे दिया, जबकि दोनों की वैल्यू के हिसाब से थी। वो हार और हाथी जो थे, हार तो देवताओं से उन्हें मिला हुआ था, और जो हाथी था वो सिंचनिक हाथी था, वो भी बहुत कैपेबल था, युद्ध में बहुत काम आता है। तो वो रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा। अब जब वो चेतक राजा के पास गए, नाना के पास चले गए, वो दोनों हल विहल कि भी कुनिक हमसे छीन रहा है, तो वो चाहता, तो वो कह रहा था, उसने कुनिक से बात करी, ऐसा कर, इनको आधा राज्य दे दे, तू हाथी हार ले ले, इनको कुछ दे दे, ये राज्य के बराबर है, तो इसको ऐसा कर दे। वो कहता नहीं, मैं तो ये भी लूंगा और इनको आप छोड़ो, मेरे पास आए। तो उसको पता था कि इसको छोड़ा तो इसने मार देने। तो अब ये, और तीनों सगे भाई थे, चेलना के तीनों पुत्र थे, चेलना के तीनों पुत्र थे। अब ये रक्षक थे, लेकिन चेटक ने फिर अपने जितने राजा उनके अंडर थे, जो युद्ध में जहां जाते थे, उनको बुलाकर बात की कि ऐसे ऐसे ये शरण में आए हैं, क्या हम इनको वापस भेज दें या इनकी रक्षा के लिए हम युद्ध करें? क्योंकि वो बार बार कह रहा था नहीं छोड़ोगे तो युद्ध होगा। तो सब ने ये कहा कि ये हमारे शरणागत को छोड़ना ठीक नहीं है, इसके लिए चाहे कुछ भी देना पड़े। उन्होंने फिर डिसीजन लिया। चेटक राजा जो था, अब यहां ये समझना है कि वो कैसा अहिंसक और हिंसक था। उसकी कंडीशन था कि एक बाण चलाऊंगा, एक दिन में एक बाण चलाऊंगा, मतलब मैं इतने को नहीं मारूंगा, सिर्फ युद्ध में जाऊंगा, एक बाण चलाऊंगा, और उसका अचूक होता था, और बड़ा बहुत अच्छा श्रावक था। तो उसे एक ये कंडीशन की हुई थी। अब वो युद्ध में गया, युद्ध जीत रहा था वो चेटक, क्योंकि जब एक बाण चलाता था तो उसके 10 भाई थे, तो उसमें से सारे खत्म हो गए। सबको सेनापति बनाता था, जिस भाई को वो खत्म हो जाता था। उस दिन सेनापति आगे होता था, ये एक बाण चलाता था चेटक का, वो खत्म हो जाता। अब इसका नंबर आ गया कौनिक का। इसने, ये थोड़ा चतुर था, इसने युद्ध विराम ले लिया। उसमें था कि युद्ध में मर्जी से होता था कि मुझे 3 दिन का विराम चाहिए। इसने तेला करा। कौनिक ने तेला करने के बाद में इनके पिछले जन्मों के मित्र थे चमरेंद्र नीचे और बलिंद्र, वो आए और उन्हें कहा कि भाई मुझे युद्ध में जिताओ। शकरेंद्र जो थे, हाँ शकरेंद्र दोनों ही थे, हाँ शकरेंद्र। तो वो उन्होंने कहा कि फिर तुम हमें इसका मेरे युद्ध में जिताओ, तुम मेरे मित्र हो। तो उसने कहा कि वो चेटक राजा बहुत अच्छा श्रावक है, हम उसका कुछ बुरा नहीं करेंगे। फिर आपस में बातचीत हुई, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हम तुझे एक रथ दे देते हैं। रथ, पहला जो युद्ध था वो शिलाकंटक था और दूसरा रथ मूसल संग्राम था। 3 दिन बाद फिर जब ये संग्राम हुआ तो उन्होंने ऐसा उसको एक रथ दिया, जब वो आगे दौड़ता था तो उसके साइडों से मूसल निकलकर, और बड़े बड़े मूसल जो थे वो सेना के अंदर, सेना को गिरा देते थे। वो मिला, उससे युद्ध पलट गया। इसलिए नाम रखा था हाँ, रथ मूसल संग्राम। और इस सारे का नतीजा क्या हुआ कि युद्ध के अंदर जो है हार गए चेटक। अब उसमें युद्ध में हारना चेटक हुआ। तो और इधर क्या है, एक इसी युद्ध में एक जो है ना, जो चेटक की तरफ से वो लड़ने के लिए कौन गए थे, वरुण नाग नथुआ। तो वरुण नाग नथुआ वरुण नाम था और नाग नथुआ था, नाती था। तो वो युद्ध में गया और साथ में उसका मित्र भी चला गया। वो बेले बेले करता था। उस दिन उसका तेला था, बेला था, बेले का पारना करना था, पर युद्ध गया था, उसने कहा तेला ही कर लो। वो युद्ध में गया, तेला किया वो। और उसका ये कंडीशन थी कि मैं किसी के ऊपर वार नहीं करूंगा जब तक कोई मेरे पे वार नहीं करे। हाँ, पौषद में है ना, तो पौषद में मैं हिंसक हो नहीं सकता,
लेकिन अगर कोई मेरे पे वार करेगा तब मैं उसका प्रतिकार करूंगा, मुकाबला करूंगा। उसका मित्र भी चला गया साथ में। अब जब वहां युद्ध में गया वरुण जो है, वरुण नागनथुआ, तो उसके ऊपर जब उसने दूसरा कहा भी लड़ाई के लिए, वो कहता नहीं मैं नहीं मारूंगा तुझे, तू वार कर पहले। उसका पहला ही वार इतना तेज था कि पूरा शरीर उसको लगा कि अब बच नहीं सकता, इतना वार हुआ। वो उसी से में वहां से निकला युद्ध से, घोड़ा खोला रथ का, और उसके ऊपर वो जाकर घास बिछाई और करके और वहीं पर लेकर और उसने संथारा ले लिया। इतने में मित्र की भी कंडीशन खराब हो गई, उसने भी वही करा, और उसको कुछ नहीं आता था, उसको जैन धर्म के बारे में मालूम नहीं था। तो उसने पर देखा कि ये क्या कर रहा है, ये कुछ पढ़ रहा है, कर रहा है, और बिछाकर लेटा। उसने भी अपना घोड़ा खोल दिया, वैसे ही लेट गया, और मन में भाव क्या है कि जो ये कर रहा है वो मेरा भी, जो ये कर रहा है वो मेरा भी। उसको कोई प्रतिक्रमण, कोई उसको संलेखना संथारा के बारे में पता नहीं था। सब चीजों को जाकर उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, ये कोई गलत काम करता नहीं, ये जो कर रहा है वो मेरा भी, करके वो भी लेट गया। अब देखो, सारे युद्ध में से, उस युद्ध में जितने मरे हैं सभी त्रियंच में या नरक में गए हैं। मतलब यहां तक किया कि एक मछली के यहाँ 1000 जीव एक ही बार 10,000 अंडे बन के गए। अब इसमें ये जो चेटक राजा है, ये इसने तो देवगति की तरफ गया। ये कोई कहते ना वो विद्याधर ले गए। हाँ, विद्याधर वो ले गए, बाद में देवगति में गया। हाँ, बाद में आता है, ऐसे आता है, वो ले गए थे उसको बचाने के लिए, तो वो ले गए। और ये जो वरुण नागनथुआ है, ये जो है ये देवगति में गया, गति में गया। और जो मित्र था ना, वो मनुष्य बन गया। उसका उतना पुण्य नहीं था, वो मनुष्य बना। और अगले भव में, तीनों अगले भव के अंदर मनुष्य बन के तीनों ही मुक्त हो जाएंगे। और बाकी हाँ, अब इसको हिंसा और अहिंसा को यहां से समझो, अहिंसा और हिंसा को, कि हिंसा करते हुए भी वो अहिंसक माने गए, अहिंसक माने गए। अब ये देखिए कि उसके दिमाग में मतलब उसके अंदर के भाव क्या थे उस युद्ध करने के, कि मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही तीर चलाऊंगा, बस एक ही युद्ध में जाऊंगा, एक तीर चलाऊंगा, उसके बाद मैं तीर नहीं चलाऊंगा। ये बातें देखो ना। तो अजातशत्रु कौनिक और देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा। ये एक प्रसिद्ध संग्राम की घटना एक भगवती सूत्र के 7-9 में आती। ये शतक 7वें शतक में 9वां उद्देशक है। तो निर्यावली आदि में शिलाकंटक तथा रथ मुसल संग्राम में, और इस सारे युद्ध में 1,80,00,000 लोग मरे हैं। नाम से 2 बार हुआ संग्राम का विस्तृत वर्णन है। जब कौनिक समझौते को ठुकराकर पूर्ण रूप से अन्याय पर तुल गया, तो महाराज चेटक को उसके अन्याय का दमन करने के लिए विवश होना पड़ा। मतलब युद्ध हुआ लेकिन वो विवश थे, विवशता की बात थी। जबकि कौनिक भी राजा चेटक का बड़ा देवता था। कौनिक एवं हल विहल सगे भाई थे और राजा श्रेणिक और रानी चेलना के तीनों पुत्र थे। 2 बार घोर संग्राम हुआ। 1,80,00,000 नर पतंगे की तरह इस युद्ध अग्नि में भस्म हो गए। इसी प्रकार राम भी नहीं चाहते थे कि रावण के साथ युद्ध हो, किंतु जब राम के सामने 2 अजीब प्रकार की समस्याएं एक साथ खड़ी हो गई, एक सचित्र नारी सीता की अनाचारी रावण से मुक्ति, और दूसरी रावण की अमानुषिक दानववृत्ति के दमन की। राम ने हनुमान एवं अंगद को, यानी दोनों को 1-1 बार भेजा, 2 बार दूत बनाकर भेजा और संदेश कहलवाया कि मुझे तुम्हारी सोने की लंका की चाह नहीं है, तुम तो केवल सीता को शांतिपूर्वक लौटा दो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। रावण अपने दुर्विचार से जरा भी टसमस नहीं हुआ, तो अंतिम निर्णय युद्ध ही बचा। महाभयंकर युद्ध हुआ, अंत में राम की विजय हुई और राम भी मुक्त हो गए। बाद में ये भी मुक्त हो गए। उल्लिखित युद्धों में हिंसा हुई, इससे कोई भी इंकार नहीं, पर इस हिंसा का सूत्रपात ना तो राजा चेटक ने किया और ना ही राम ने किया। कौनिक तथा रावण की अमानुषिक दानव वृत्ति नहीं करवाया। महाराज चेटक और राम ने तो अपने कर्तव्य का पालन मात्र किया। ये हुआ अन्याय के प्रतिकार का हिंसात्मक रूप। ये हिंसात्मक रूप से किया है। और अहिंसात्मक प्रतिकार क्या होता है कि अन्याय के प्रतिकार का दूसरा रूप अहिंसात्मक है। अहिंसक प्रतिकार जीवन का उच्च आदर्श व साधक जीवन की उच्च भूमिका है। इसमें सामाजिक, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत अन्यायों का प्रतिकार किया जाता है, किंतु हिंसक साधनों से नहीं, अहिंसा के उपक्रमों से किया जाता है। कहना चाहिए बाह्य साधनों से नहीं, किंतु अभ्यंतरिक अंदर के साधनों से ही इस हिंसा का प्रतिकार, ये प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है सारा, ये अंदर का है। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, ईसा तथा गांधी आदि
अहिंसक प्रतिकार के उदाहरण है। अब से 2500 वर्ष पूर्व का समय भारतीय इतिहास का एक अंधकारपूर्ण युग समझा जाता है। उस समय भारत के क्षितिज पर अंधविश्वास और रूढ़िवाद के बादल सर्वत्र मंडरा रहे थे। यज्ञ के नाम पर देवी देवताओं के आगे मूक पशुओं की प्राणों की होली खेली जाती थी। स्त्री समाज को हीन भावना से देखा जाता था और उन्हें मुनियोचित अधिकारों से वंचित रखा। जो पुरुष को अधिकार होते थे ना, स्त्री को नहीं दिए जाते। भाई ये भी बहुत बड़ी हिंसा थी। भाई स्त्री वो भी एक जीव है, उसको इतना दबाया जाता था, इतना उसकी कोई वैल्यू नहीं। मतलब एक जीव, उसको मतलब जस्ट पशुओं से थोड़ा ऊपर, लेकिन पशु उसका जीवन कैसा था। इसलिए समाज को हीन भावना से देखा जाता था और उन्हें मनुष्योचित अधिकारों से वंचित रखा जाता था। और उन्हें जो है ना, शूद्रों की दशा तो पशुओं से बुरी थी। अब स्त्री का था, स्त्री के बाद शूद्रों की दशा वो और भी बुरी थी। ये भी सारा हिंसा ही है। उन्हें अनेक प्रकार के दुर्व्यवहारों से पीड़ित प्रताड़ित किया जाता था। उसमें श्रमण संस्कृति के उन्नायक भगवान महावीर ने क्रांति की अलख जगाई। ग्रामानुग्राम विचरण कर मानव समाज को अहिंसा और प्रेम का दिव्य संदेश सुनाया। जातिवाद का कड़े स्वर में विरोध किया। भगवान महावीर के समकालीन महात्मा बुद्ध ने भी समाज की बुराइयों के साथ संघर्ष किया। अंगुलीमाल जैसे निर्मम निर्दयी डाकू का उद्धार किया, उसे सदा के लिए अहिंसक बना दिया। अंगुलीमाल वो था कि व्यक्ति को मार देता था, जो नहीं देता था उसी उंगलियां काट के माला बना के गले में उंगलियां डाली थी, अंगुलीमाल। तो यह था। इसी तरह ईसा मसीह ने लगभग 500 वर्ष पश्चात विश्व को प्रेम और क्षमा का अमर संदेश प्रदान किया। महात्मा गांधी सदा कहा करते थे कि मैं ब्रिटिश साम्राज्यवादी के विरुद्ध लड़ रहा हूं, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं। प्रत्येक अंग्रेज मेरा मित्र है। मतलब मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बाद लड़ाई है, मेरी इंडिविजुअल से लड़ाई नहीं है, किसी अंग्रेज से लड़ाई नहीं है। ये स्वाभाविक है कि प्रत्याक्रमण के ना होने पर आक्रमण अपने आप शिथिल हो जाता है। अगर आप उसका मुकाबला नहीं करते, आक्रमण के प्रति प्रतिकार नहीं करते, आक्रमण का यानी प्रत्याक्रमण नहीं करते, तो आक्रमण अपने आप शिथिल हो जाएगा। अब किसी ने एक थप्पड़ मारा, उसे कहा दूसरा मेरे मार दे, तो वो क्या दूसरा मारेगा? वो पीछे हो जाएगा। ये सिर्फ उसकी उदारता, वो बल्कि हैरान हो जाएगा ये कैसा व्यक्ति है। तो बताया था ना कल की युद्ध के अंदर कैसे थूक दिया उसके ऊपर, और जब थूका वो उसको मर जाता वो, और थूकने से क्या हुआ कि वो बच गया। थूक ही निमित्त बन गया बचाने का। तो आप शिथिल हो जाता है। अहिंसक प्रतिकार की यह प्रक्रिया है। प्रत्याक्रमण से आक्रांता को विशेष वेग मिलता है। अगर आप मुकाबला करते हो ना, जिसको क्रोध आ रहा है और आप उसको 2-4 बातें और सुनो दो, वो और तीव्र हो जाएगा, उसको वेग मिलता है, उसमें अधिक उग्रता आती है। आक्रांता को शांत करने के लिए प्रत्याक्रमण अनिवार्य नहीं है। मन में प्रेम, स्नेह और सद्भावना के द्वारा भी आक्रांता का प्रतिरोध हो सकता है। यह अहिंसक रूप है उसकी प्रतिक्रिया, प्रतिकार करने का अहिंसक। इसमें आक्रांत, अगर मान लिया कोई बहुत गालियां दे रहा, कुछ दे रहा और आप हल्का आप मुस्कुरा रहे हो, हाँ, फिर तेरी गाली मैंने ली नहीं तो तेरे पास वापस गई, तो अपने आप शिथिल हो जाता है। अहिंसक प्रतिकार की यह प्रक्रिया है। प्रत्याक्रमण से आक्रांता का विशेष वेग मिलता है, उसमें अधिक उग्रता आती है। आक्रांता को शांत करने के लिए प्रत्याक्रमण अनिवार्य नहीं है। मन में प्रेम, स्नेह, सद्भावना के द्वारा भी आक्रांता का प्रतिरोध हो सकता है। इसमें आक्रांता की ओर से यातनाएं मिलने पर कष्ट सहिष्णु, मतलब कष्ट सहन करने की शक्ति बना के ना अपनी कष्ट सहिष्णु बनकर दृढ़ मनोबल अर्थात आत्मबल का परिचय देना होता है। अहिंसा निवृत्ति मूलक एवं प्रवृत्ति मूलक। हाँ, ये मतलब यदि साधक के आत्मबल का पूर्ण विकास हो चुका हो तो वह कभी भी अपने प्रयत्नों में विफल नहीं होता है। अगर आत्मबल का विकास हो गया, आत्मा का, देखिए ये जो सारी चीजें हमें कमजोरियां नजर आती है ना, ये हमारी आत्मा की कमजोरी है, अधूरापना है। अधूरापना हमको वैसी दृष्टि लगती है, ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे क्या, ऐसे सारी दुनिया हमारे सिर पे चढ़ जाएगी, ये सारा क्यों, मेरी आत्मा कमजोर है। जिस टाइम आत्म बल बढ़ जाता है, कुछ है, फिर वो परवाह नहीं करता, तू कर ले जो करना, मेरा तू मुझे मार नहीं सकता, मेरा इतना नहीं कर सकता, और जो मुझे दुख आ रहे हैं, जो तू मुझे तंग कर रहा है, ये मेरे कर्मों का ही, बल्कि अच्छा मेरे कर्मों से मैं निवृत्त हो रहा हूँ, मेरी निर्जरा हो रही है, तू कर ले जितना दुखी करना है। क्योंकि उसको इतना विश्वास है सिस्टम पे कि कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता अननेसेसरीली, कोई मुझे नहीं दुख कर सकता। अगर दुख आ रहे हैं तो मेरे ड्यू है, और इससे तू भाग मत।
और इससे भागेगा या इसका प्रतिकार करेगा तो तेरे नवीन कर्म बनेंगे, तू इसको सहन कर ले। ये बात कब आएगी? जब आत्मा में उतनी शक्ति आ जाएगी। और आत्मा में तो अनंत वीर है, हमने कमजोर कर रखी है ना आत्मा। ये आत्मा में तो इतनी शक्ति है, तो वो शक्ति अगर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और अब अपने आत्मा में ये आ रहा नहीं आए, कैसे होगा, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे तो फिर तो ठीक है, आत्मा में ढीलापन है अभी तो थोड़ा समय लगेगा। और इस प्रकार मनोबल या प्रेम में व्यवहार से ही महापुरुष अपने अभियान में निरंतर सफलता संपादन करते रहे हैं। अहिंसा शब्द अपने आप में विराट अर्थात संजय बैठा है। मैत्री, करुणा और सेवा ये सभी इसी रूप है। नहीं मारना ये अहिंसा का एक पहलू है, और उसका दूसरा पहलू है मैत्री। ये मैत्री होगा, मैत्री, करुणा और सेवा। संपूर्ण अहिंसा की साधना के लिए प्राणी मात्र के साथ मैत्री संबंध रखना, उसकी सेवा करना, उसे कष्ट से मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी विचार करना होगा। अनुकंपा दान, अभय दान, सेवा आदि अहिंसा के ही रूप हैं जो प्रवृत्ति प्रधान है। यदि अहिंसा केवल निवृत्ति पर की होती तो जैनाचार्य इसका कथन कदापि नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो यही छोड़ते हैं। मतलब इसमें अब दो पहलू आ गए। हाँ, तो मतलब प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान, ये हमें इसको डिस्कस करना है। तो चलो इसको कल करते हैं। ठीक चल रहा है, सीरियस हो गया। नहीं मालती, ये जो आपने कराया बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें तो कुछ ना समझने वाला है नहीं ऐसा कुछ भी। हाँ, इसमें है नहीं कुछ, मुझे भी पता है इसमें कुछ नहीं है। सारा केंद्र भावना पे था हमारा, सारा कुछ भावना का खेल है, एकदम मूल चीज है एकदम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सत्साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनं मंगलानं सब्बे सिंपरणं हवै मंगलम। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं प्रपद्यामि, अरहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहू शरणं प्रपद्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली प्रपद्या, धर्म का शरण, चार शरण, सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल सदा।